Students, myself Manisha Mane. We are going to study about chapter number 10, Foreign Trade of India. And first one, let us discuss to the introductions, Foreign Trade of India. Before 1947, the pattern of India's foreign trade was a typically colonial. 1947 से पहले हमारे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था एक्चुअली टिपिकली कॉलोनियल था. मीन्स इट हैज़ अ कॉलोनी, एक वसाहतवाद की तरह था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सत्ता किसकी थी? सो इंग्लैंड की सत्ता थी. और इसी की वजह से वहाँ पर इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल का सप्लाई होता था. एंड इंडिया हैज़ अ इम्पोर्ट ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. और हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस थे उसे इंपोर्ट करते थे, उसे वहाँ पर परचेज करते थे. सो इसका सिंपल मतलब होता है कि दिस डिपेंडेंस ऑन अ फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट अ होम. हमें जब तक इंग्लैंड की सत्ता थी तब तक एक्चुअली परमिशन ही नहीं थी कि हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, हमारी कंट्री भी इंडस्ट्रियलाइज हो सके. सो इट हैज़ एक्चुअली हमारे इन इंडिया सो डेवलप एंड इट हैज़ सर्वर्स ऑफ द हैंडक्राफ्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज. जो हाथमाग की तरह जो वहाँ पर बिजनेस थे उसी बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से डेवलप हो रहे थे, उसकी वहाँ पर एक तरीके से क्वांटिटी बढ़ रही थी. सो इट हैज़ सिंपली एक्सप्लेन countries that on independence in the post world or second periods view foreign trade as an investment. So maximum country में क्या हो गया? So हमारा जो दूसरा महायुद्ध है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद वहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. सो इट हैज़ गुड अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड आफ्टर द 1947. So nextly, second one point, explain of the meaning of internal trade. अभी हम लोग वहाँ पर देखना हमें फॉरेन ट्रेड है, बट इट हैज़ फर्स्ट वर्ड इट हैज़ एक्सप्लेन ऑफ द इंटरनल ट्रेड. सो व्हाट इज मीन बाय इंटरनल ट्रेड? ये अंतर्गत व्यापार क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग पहले देखते हैं. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशंस आर रेफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पर खरीदी एंड बिक्री होगी, किसमें? इंटरनल होगी, कंट्री में होगी, डोमेस्टिक होगी. सो उसे हम लोग क्या बताते हैं? इंटरनल ट्रेड बता रहे हैं या फिर अंतर्गत व्यापार बता रहे हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, इफ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र एंड आर सोल्ड टू स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा. कई प्रोडक्शंस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सो महाराष्ट्र में वो बन रहा है, महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पर कहाँ पे सेल हो रहा है, कहाँ पे सोल्ड हो रहा है? सो वेस्ट बंगाल रहेगा, यूपी रहेगा, या फिर कोई वहाँ पर नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश रहेगा, बंगाल रहेगा, ऐसे कई वहाँ पर स्टेट में वो सेल हो रहा है. इसे सिंपली हम लोग क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर मीनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड मीन्स इंटरनल ट्रेड ऑफ द इंडिया. So, but actually it has most important of the next one means meaning of the foreign trade. बट हम लोग इंटरनल ट्रेड तो देखा है कि हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शंस होके हम लोग जब कंट्री में ही प्रोडक्शंस को बेचते हैं तो उसे अंतर्गत व्यापार बताते हैं. बट हम लोग इस चैप्टर में किसकी जानकारी लेने वाले हैं? विदेशी व्यापार के. सो फिर इंटरनल से आगे भी तो जाना पड़ेगा ना. सो ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं अभी? विदेशी व्यापार मीन्स मीनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड. सो फॉरेन ट्रेड का क्या मीनिंग हो सकता है? So foreign trade is a trade between the different countries of the world. It is called international trade or external trade. Foreign trade means international trade, external trade, जिसे हम लोग बहिर्गत व्यापार बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोल सकते हैं, कि जो दो कंट्रीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रही है. सो इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रही है. सो इट हैज़ हाईलाइट ऑफ द foreign trade. It has explained of the external trade. So it has clearly explained. Next against to the most important definitions. So next one हम लोग clear करते हैं definition से. So according to Wasserman and Hultman. So explain the definition. International trade consists of the transition between residents of a different country. Means it has says that Wasserman and Hultman. International trade means consist of the transition
वहाँ पर ट्रांजिशन कंसिस्ट होता है किसके बीच में? सो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। इसका मतलब है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है दो या फिर कई कंट्रीज़ में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसे हम लोग सिंपली क्या बता सकते हैं? फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो foreign trade is divided into the following three types. Means first one type is the import trade, second export trade, and third one is the interport trade. ठीक है, so one by one explain in detail types of the foreign trade. सो हम लोग विदेशी व्यापार के जो 3 प्रकार हैं उसे बहुत ही अच्छे से देखते हैं और उसकी जानकारी से हमें एक्चुअली वहाँ पर कि विदेशी प्रकार किस प्रकार का होता है उसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट वन आता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। सो हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। जब हमारे इंडिया की बात करेंगे सो परचेस गुड्स एंड सर्विस, हम लोग गुड्स एंड सर्विस को परचेस कर रहे हैं। किससे परचेस कर रहे हैं? सो एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से परचेस करती है तो उसे हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड बताते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया? इट हैज़ इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कंट्री में होता है, मतलब हम लोग गुड्स एंड सर्विस को कंट्री के अंदर परचेस करते हैं। सो इसके साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इंडिया इम्पोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम द कुवैत, साउथ अरेबिया एक्सेट्रा। जो साउथ अरेबिया जैसा एग्जाम्पल है कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं किसका? पेट्रोलियम का। बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें जो वहाँ पर पेट्रोलियम की ज़रूरत है तो वो पेट्रोलियम की ज़रूरत हम लोग साउथ अरेबिया या फिर उस तरीके से कंट्री से कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकंड वन टाइप्स हम लोग देखेंगे जिसका नाम है एक्सपोर्ट ट्रेड। सो एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मीन्स इट हैज़ आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। टोटली इसके अपोजिट रहेगा। एक्सपोर्ट ट्रेड किसे रेफर्स कर रहा है? सो वहाँ पर जो हम लोगों ने फर्स्ट इम्पोर्ट देखा वो परचेस कर रहा था, यहाँ पर उसके अपोजिट रहेगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वहाँ पर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब वहाँ पर गुड्स एंड सर्विस सेल हो रही है तो उस कमोडिटी को हम लोग क्या बता सकते हैं? एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ बता सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग एक्चुअली इंडिया की बात करेंगे। सो इंडिया जो भी गुड्स एंड सर्विस को वहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरे कंट्री में सेल कर रहा है। सो इट हैज़ एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट ट्रेड। उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम या फिर इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। जो हमारे यहाँ पर जो मेनली प्रोडक्शन है, जैसे हम लोग चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, राइस का एग्जांपल देखते हैं या फिर जूट का एग्जांपल देखेंगे। इस तरीके के प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो फिर वहाँ पर चाइना जैसी कंट्री होगी, सिंगापुर रहेगा या फिर हांगकांग रहेगा, तो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, उसके साथ में हमें इसे भी हाईलाइट करना है। सो एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फ्लो बाहर जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है। ठीक है, सो थर्ड वन पॉइंट है जिसका नाम है इंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये दोनों से अलग है। सो इंटरपोर्ट ट्रेड इट हैज़ सिंपली इंडिकेट ऑफ द इंटरमीडिएट्स रोल, प्रेजेंट द इंटरमीडिएट रोल। एक जो मध्यस्थ का रोल होता है, एक मध्यस्थ का रोल्स वहाँ पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मीन्स इंटरपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग फ्रॉम टू अनदर कंट्रीज फॉर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कोई भी कंट्री किसी कंट्री से गुड्स एंड सर्विस को परचेस कर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? तो उसके बाद उस गुड्स एंड सर्विस के ऊपर प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के बाद इट हैज़ टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड देन अदर सेल टू द अनदर कंट्रीज। फिर उसके बाद में वहाँ पर कोई अलग कंट्री को वो सेल किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसमें फ़ायदा कुछ हद तक कम होता है,
क्योंकि कई कंट्री से वहाँ पर दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल लेके उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और थर्ड कंट्री को वहाँ पर वो बेचा जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर इंटरपोर्ट ट्रेड बिजनेस चलता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जापान जैसे कंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो जापान इम्पोर्ट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा। सो जापान की बात करेंगे, सो जापान परचेस कर रहा है, क्या परचेस कर रहा है? रॉ मटेरियल। किस चीज़ का? सो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, वॉशिंग मशीन के लिए लगेगा या फिर टेलीविजन्स के लिए लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से परचेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर इंग्लैंड एंड जर्मनी या फिर फ्रांस, सो ऐसे कंट्री से ये रॉ मटेरियल परचेस करता है एंड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड देन सेल देम टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग देम। और उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रोडक्शंस हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो दूसरे कंट्री में सेल कर रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया? इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, मुझे लगता है इतनी जानकारी से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड होता क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।